दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। यूं तो चुनाव अपने चरम पर है और बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। तरह तरह की चर्चा चल रही है कि कौन चुनाव जीतने वाला है, कौन सत्ता में वापस आने वाला है और किसको अपना नाम नहीं सामने लाना है। हम आज उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं गौतम अडानी की। अडानी का नाम चुनाव के दौरान आपको ज़्यादा दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष ने भी इस नाम को लेने से परहेज सा करना शुरू कर दिया है। हालांकि चर्चाएं हो रही हैं, कॉरपोरेट जगत की नाम की बात आ रही है, लेकिन ये नहीं नाम आ रहा सामने कि किस तरह से एक कॉरपोरेट जगत ने कई चीज़ों को कब्जाना शुरू किया। आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन न्यूज़ नशा को जो मिली है वो बिल्कुल सच है और यही तस्वीर जल्द ही आपको दिखाई भी देगी, आपके सामने आ जाएगी खुल करके। दरअसल आप जानते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में नई संसद का उद्घाटन किया। नई संसद जब बनी तो नई संसद और पुरानी संसद बिल्कुल आमने सामने हैं और दोनों में ही काफ़ी सारे सिक्योरिटी के लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं। कई सालों से उनकी वहाँ पर पोस्टिंग रही है, या यूं कहें कि लगभग सबके परिवार यहाँ पर जिसे कहते हैं कि कई सालों से यहीं पर उनके पास में रहे हैं, यानी कि दिल्ली में। अब यहाँ पर वो जो सिक्योरिटी संसद में लगी हुई थी, अब उसकी रुखसती का वक्त आ गया है। उनकी जगह पर यहाँ पर सीआईएसएफ जो है वो जगह ले लेगी। अच्छी बात है, दोनों ही देश के लिए काम कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है आप ये कहेंगे। अब यहाँ पर बुरा तो नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन जो तस्वीर एक और मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आपको पता लग जाएगा कि ये चर्चा अहम क्यों हो गई है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि किस तरह से गौतम अडानी की वजह से संसद की सिक्योरिटी बदली जा रही है। अडानी ग्रुप का इसमें क्या रोल है ये देखने की ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट्स पर गौतम अडानी का एक बड़ा कंट्रोल रहा है और लगातार वो कई जगह पर अपने इस पांव को पसारते जा रहे हैं। कहीं पर भी आप बात करें, किसी भी सेक्टर में आप बात करें, वहां पर गौतम अडानी का रोल दिखाई देता है। आइए पहले मैं आपको बताती हूं कि गौतम अडानी ने पिछले कुछ सालों में किस तरह से एक एक करके कितने सेक्टर में अपने पांव पसारे हैं और फिर आपको बताऊंगी कि संसद की सिक्योरिटी गौतम अडानी की वजह से क्यों बदली जा रही है। अडानी ग्रुप लगातार कई सालों से अपने कारोबार का विस्तार करता जा रहा है। आइए बताते हैं कि किस तरह से अडानी ग्रुप एक के बाद एक करके किन किन कारोबारों में अपने कदम रख चुका है। एनर्जी, पावर, पोर्ट और मीडिया, इन तमाम सेक्टर्स में अडानी अपनी धाक जमा चुका है और उनकी एंट्री मेटल इंडस्ट्री में भी हो चुकी है। एक साल पहले अडानी ग्रुप ने सीमेंट सेक्टर में भी अपना दबदबा बनाते हुए फर्म अंबुजा सीमेंट में भी उन्होंने 56% से ज्यादा की हिस्सेदारी ले ली। इसके अलावा अडानी पड़ोसी देशों के पोर्ट्स पर भी साम्राज्य का विस्तार करने की तैयारी में है और उसे अमेरिका से फंडिंग मिल चुकी है। अडानी पोर्ट्स भारत की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है। इसके अंदर 14 डोमेस्टिक टर्मिनल्स हैं जो 600 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता को संभाल सकते हैं और अभी कंपनी का विदेश में विस्तार ज्यादा नहीं है। केरल में एक नए अडानी ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कार्गो का एक बड़ा हिस्सा हासिल करना है। मुंबई में टीसीजी एसेज मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य निवेश अधिकारी चक्री लोकप्रिया ने अडानी की बंदरगाह महत्वाकांक्षाओं को एक व्यापारिक रणनीति माना है, जिसमें भारत को श्रीलंका से पाकिस्तान तक फैले चीन के बंदरगाहों के मुकाबले अपना नेटवर्क खड़ा करने में मदद भी मिलेगी। पीटीआई के मुताबिक अरबपति चेयरमैन गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी समूह अगले 10 वर्षों में पूंजीगत व्यय में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। अडानी समूह कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड खनन, हवाई अड्डे, रक्षा और एयर स्पेस, सौर विनिर्माण, सड़क, मेट्रो और रेल, डाटा केंद्र और संसाधन प्रबंधन जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करती है। तो आपको पता लग गया कि किस तरह से गौतम अडानी एक एक करके लगभग हर सेक्टर में आ चुके हैं। अब वो
संसद की सिक्योरिटी में अपना क्या रोल प्ले करने वाले हैं, आप ये सोचेंगे। हाँ, उनका सीधा कोई ताल्लुकात नहीं है इससे, लेकिन उनकी वजह से संसद की सिक्योरिटी बदली जा रही है, ये बात जरूर सच है। और ये सच इसलिए है क्योंकि दिल्ली का एयरपोर्ट आप जानते हैं, वहां पर सीआईएसएफ की पोस्टिंग रहती है। देश की ये फौज जो है वो लगभग उन सभी संवेदनशील जगहों पर मौजूद रहती है जहां पर जरूरत है सिक्योरिटी की हाई लेवल पर। देश के नागरिक जहां से ट्रैवल करते हैं, देश के कई प्लेन जहां से उड़ते हैं, एयरपोर्ट अब उनके कंट्रोल में है। गौतम अडानी के कंट्रोल में तो ये आ गया। आपको पता होगा जीएमएमआर के कंट्रोल में किस तरह से ये सब कुछ बना था, चल रहा था, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया। ठीक है, बदल दिया आपने, लेकिन गौतम अडानी ने यहाँ पर अब अपनी सिक्योरिटी उनके कंट्रोल में आ जाएगी। यहाँ पर अब अपनी सिक्योरिटी वो लगा सकते हैं, यानी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की जगह गौतम अडानी की सिक्योरिटी आ जाएगी। अब वो अपने लोगों को एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में रखेंगे, जिसके चलते वहां पर जो सीआईएसएफ के जवान हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें भेजा जा रहा है अब संसद की तरफ। संसद में जो पहले से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी काम कर रही थी, उन्हें वहां से शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें भेजा जाएगा कुछ मंत्रालयों में, और वहां पर उतनी खपत वो हो नहीं पाएगी। 3600 सिक्योरिटी पीपल हैं ये, और ये सिक्योरिटी पर्सन्स को वहां से शिफ्ट करने के अलावा फिर दूसरे राज्यों में और दूर दूर जगहों पर पोस्टिंग किया जाएगा। इसके चलते काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं सिक्योरिटी में जो ये फैसला कर रहे हैं कि अब वो शायद वीआरएस ले लेंगे, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से अब बहुत दूर शिफ्ट नहीं हो पाएंगे लंबे वक्त से, क्योंकि संसद की सिक्योरिटी में थे, परिवार यहीं पर थे तो यहीं सेटल हो गए थे। अब उनके साथ वो यहाँ से जाने से थोड़ा सा उनके लिए अनकंफर्टेबल भी हो रहा है। संसद को अच्छी तरह से ये सब समझते थे, संसद में काम करने का इनका तरीका बिल्कुल अलग था। सारे प्रोटोकॉल, सारा सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल, इन सबको ज़बानी याद है। इनको पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। संसद में कुछ दिन पहले आपको याद है, लास्ट सेशन वाली सिचुएशन अगर आप याद करें तो कुछ लोग संसद में घुस आए थे, संसद की सिक्योरिटी पर भी यहाँ पर सवाल उठे थे। मैं इन सब तमाम तथ्यों को भी आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इन बातों के भी सामने लेकर आएँ। तो जब उस वक्त ये सवाल उठे थे और ये चर्चा सामने आनी शुरू हो गई थी, तब ये पता लगा था कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहा है। लेकिन सीआईएसएफ की भी अगर बात करते हैं तो ये लैप्सेस कहीं पर भी देखे जा सकते हैं, चाहे आप इसमें जम्मू कश्मीर की हाई एंड फोर्स की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी तमाम तरह की चुनौतियाँ सामने रही हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जब अडानी की सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर आ जाएगी तो एयरपोर्ट में आने वाले हर व्यक्ति पर अडानी की नज़र होगी। उनकी सिक्योरिटी मतलब उनकी नज़र, एक एक जानकारी उनके पास होगी। अभी तक ये भारत की सुरक्षा का मामला था, भारत की नज़र में था, भारत सरकार तक पहुंचता था, लेकिन अब ये प्राइवेट हाथों में पूरी तरह से चला जाएगा। हालांकि प्राइवेट हाथों में एयरपोर्ट जाना, रेलवे स्टेशन की चीज़ें होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, निजीकरण तो होता आया है, लेकिन इस निजीकरण के अलावा लोगों की मूवमेंट पर नज़र किसी प्राइवेट सेक्टर की पूरी तरह से अगर हो जाती है तो फिर ये मानकर चलिए कि देश की सुरक्षा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति देश की सुरक्षा करने वाले व्यक्तियों के बराबर उस तरह की सोच तो कम से कम नहीं रख सकता है। उसके पास से कोई भी जानकारी कभी भी लीक भी हो सकती है। एयरपोर्ट पर तमाम तरह की गतिविधियाँ देखी जाती हैं, जिसमें विदेशों से आए हुए तमाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुत डेलीगेट्स हैं जो कि इन्हीं एयरपोर्ट के द्वारा भारत में यानी दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पर अडानी की सिक्योरिटी अगर होती है तो एक एक व्यक्ति पर उनकी नज़र होगी। अडानी खुद कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन बाहर के डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनसे उनकी मुलाकात होना, उनके साथ उनका वक्त बिताना, ये एक बहुत अलग तरह के सिक्योर बक्से में चला जाएगा। आपको इसकी जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी जब तक कि खुद भारत की सुरक्षा के जो पहलू हैं, जो लोग हैं, जो उस प्रोसेस में ना अगर जुड़े हों, अगर वो उसमें नहीं जुड़े हैं और उनको उस वक्त वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है और डायरेक्ट अगर यहाँ पर सिक्योरिटी देश की जो है वो नहीं होती है, तो पूरी तरह से ये प्राइवेट कंट्रोल में हो जाती है। जैसे ये पूरी तरह से प्राइवेट कंट्रोल में जाती है, प्राइवेट नज़र में चली जाती है, उनके हाथों में होने की वजह से आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। बड़ा सवाल ये है कि ना सिर्फ इतनी बात है, बल्कि इसके अलावा भी तमाम तरह के कई पहलू हैं जो कि एयरपोर्ट के
नज़र में आते हैं। बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया होता है। तमाम तरह के चार्टर प्लेन यहाँ से उड़ते हैं, यहाँ पर लैंड करते हैं। तमाम तरह की फ़्लाइट यहाँ पर आती और यहाँ से जाती हैं। इन तमाम तरह की जानकारियों का अब कोई भी जानकारी जो है इससे जुड़ी हुई वो छिपी नहीं रहेगी, वो बाहर निकलेगी। बाहर मतलब आप और हम तक निकलेगी, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। वो बाहर प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों तक जाएगी और वो जानकारी का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं ये उन पर निर्भर करेगा। अगर वो देश की जानकारी को बचाए रखना चाहते हैं, संभालते हैं, तो संभली रहेगी, लेकिन अगर वो देश की जानकारी को अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर वो उन तक रहेगी। यानी कि आप जानते हैं कि गुजरात के पोर्ट की भी अगर बात करें, जब वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जब ड्रग्स पकड़ी गई थी, किस तरह से अधिकारियों के इंटरवेंशन के बाद ये हुआ था। तो अगर ये पूरी सिक्योरिटी और सारी स्थितियाँ हमेशा से अगर किसी एक खास सेक्टर के कंट्रोल में रहती हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाती है। लेकिन जिस अधिकारी ने उस पोर्ट की इन्फॉर्मेशन दी थी उस वक्त उस पोर्ट पर भी, क्योंकि वो पोर्ट भी अडानी के अंडर आता है, उस पर अगर वो जानकारी खुद किसी खास व्यक्ति की वजह से नहीं आई होती, अडानी को कंट्रोल करने की वो सिचुएशन उस वक्त नहीं दिखाई दी होती, तो ये जानकारी किसी के सामने नहीं आती और हज़ारों करोड़ की ये ड्रग्स जो है वो पकड़ी नहीं जाती। यानी कि कुल मिलाकर के आप अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में देश की सुरक्षा का और ख़ास गतिविधियों का कि मामले को आप किसी के हाथ में ऐसे सौंप देते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल पैदा कर सकती है। अडानी के पास अगर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जाती है तो ये सिक्योरिटी तमाम तरह के और भी सवाल खड़े करती है, जो कि मैंने आपसे जिक्र किए। कई ऐसे हैं जो जिक्र नहीं कर सकते हैं, कई ऐसी खास बातें हैं जो कि जिसकी चर्चा यहाँ पर करने से आप और कई लोग सवाल खड़े कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, मैं एक बार फिर बता दूं, न्यूज़ आशा को जो जानकारी मिली है ये संसद में ही वो तमाम लोग जो कि अब जिनको वीआरएस लेने की नौबत आ रही है, जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाली हैं, वहाँ पर जो ये गतिविधियाँ इस वक्त चल रही हैं, एयरपोर्ट से जो शिफ्टिंग यहाँ पर होने वाली है सीआईएसएफ की, उन सब को ध्यान में रखते हुए जानकारी हमें मिली है और हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस पर आपको किस तरह से यकीन करना है और किन बातों को आपको गहराई से समझना है या आप इस पर कोई सवाल खड़े कर सकते हैं, इसके लिए मोस्ट वेलकम। आप हमसे इन सवालों को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हम आपको इसका अपनी तरफ से पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। तथ्यों को जांचने के बाद मैंने आपको ये जानकारी दी है और इन्हीं तथ्यों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप हमसे सवाल करते हैं तो हम आपको देने की और जांचने की और ज़्यादा कोशिश ज़रूर करेंगे, आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा कि किस तरह से इन तमाम निजीकरण वाली स्थितियों को देखते हुए अगर तमाम देश की जो संपत्ति है वो धीरे धीरे ना सिर्फ उनके हाथ में जा रही है बल्कि सुरक्षा भी अगर उनके हाथ में जाती है तो आने वाली स्थितियां किस तरह की हो सकती हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।